सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़ी होंगे। एंड आज की वीडियो कंप्लीटली मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसा कि थंबनेल में आपको लिखा है समझ में आ ही गया होगा। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं जेई के बारे में। क्या है जेई की प्रिपरेशन कैसे करें, और जेई में क्या है कि हम ऑफलाइन कोचिंग कैसे करें, ऑफलाइन कोचिंग कैसे करें, अपना कोर्स अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। एंड इसमें जेई की प्रिपरेशन करने में जो सारे क्या हमारे डाउट्स रहते हैं जो भी स्टूडेंट्स को कि कॉलेज टाइम में करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो सारे डाउट्स क्या मैं कम से कम टाइम में जितना भी आपके नंबर ऑफ डाउट्स हो सकते हैं उसको मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। देखिए स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स क्या है जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया कि आफ्टर पॉलिटेक्निक आप क्या क्या कर सकते हो। उसमें 3 सारे ऑप्शंस बताए थे कि आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, आप बीटेक कर सकते हो, आप क्या है गवर्नमेंट जॉब जेई की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन आज सेपरेट वीडियो मैं जेई पे बना रहा हूँ। तो देखिए जेई की प्रिपरेशन करने के लिए जाहिर सी बात है, अब वो स्टूडेंट जिनमें क्या है जेई की नंबर ऑफ वैकेंसी आती है उन्हीं को यार पहली बात तो तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में बहुत सारी ब्रांच है और उन सारी ब्रांच से जेई के लिए वैकेंसीज नहीं आती है ना। तो बहुत सारी ब्रांच है, उन्हीं कुछ ब्रांच जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ नंबर ऑफ पोस्टें आती है हमारे क्या है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो वही स्टूडेंट्स क्या है अपने जेई की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अब जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जेई की प्रिपरेशन करने का देखिए सबसे पहले तो आप पहले से ही डिसाइड रहना चाहिए अपने फ्यूचर को लेकर के कि भाई मैं करना क्या है। कोई कुछ भी सजेस्ट करे ये कर लो, लेकिन आप जानते हो आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्या है, सारी चीज़ों को यार समझते हो। तो ये सारी चीज़ें जानते हुए आप क्या है पहले से आपको डिसाइड होना चाहिए कॉलेज टाइम से। खैर जो भी स्टूडेंट कॉलेज टाइम से डिसाइडेड है वो भी ठीक है, जो नहीं डिसाइड किए उनको भी मैं बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए आप क्या है कॉलेज टाइम में, तो यदि आप कॉलेज टाइम से ही जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तब भी एक अच्छा ऑप्शन है। यदि आप कॉलेज टाइम से ही क्या स्टार्ट कर दिए तो कॉलेज टाइम जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो आप क्या है मैं सजेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। ऑनलाइन बैच ले करके आप पढ़ाई कर सकते हैं किसी भी संस्थान का, जो भी आजकल फेमस संस्थान, जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी कोचिंग है वहाँ से आप कोर्स कर सकते हो। क्योंकि ऑफलाइन जाएंगे, और अभी ऑनलाइन में डिफरेंस भी बताता हूँ क्योंकि वो दोनों एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ अपने सेमेस्टर को ध्यान रखते हैं, तो यहाँ से आपकी दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। एंड जेई की प्रिपरेशन में जाहिर सी बात है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच को, तो इसमें एक लंबा सिलेबस है भाई। नॉन टेक और टेक्निकल दोनों सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है एंड काफ़ी टाइम भी लगता है इस सिलेबस को कवर करने में। यदि सही बात की जाए तो आफ्टर पॉलिटेक्निक यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे, पॉलिटेक्निक यदि आपका बेसिक सारा मजबूत है तो अब 1 से 1.5 साल यार आपको सिलेबस को रिवीजन करने में और चीज़ों को समझने में, एंड उसके बाद मॉक टेस्ट प्रैक्टिस और उसका एनालिसिस, इसमें क्या काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि टेक्निकल नॉन टेक्निकल का काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। नॉन टेक में भी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, रीजनिंग एंड मैथ आपका जैसे आरआरबी मैथ भी पूछ लेता है, तो ये आपका नॉन टेक का सब्जेक्ट हो जाता है। करंट अफेयर भी पूछता है एसएससी में। एंड नॉन टेक्निकल की बात की जाए तो सारे सब्जेक्ट आपके सिविल को होते, आपको इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल को, आपके टेक्निकल की ब्रांच के सब्जेक्ट जैसा कि सिविल को होता है आरसीसी, बीएमसी, आपको सिटी हो गया, आपका क्या है आपका हाईवे हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सर्वे हो गया, एस्टिमेशन हो गया, टॉस हो गया, सोम हो गया, सारे सब्जेक्ट आपके इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं। तो इसको एक लंबा सिलेबस होता है, टाइम लगता है। तो मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ऑनलाइन आप वहाँ से पढ़ सकते हो, बट आप ऑफलाइन की बात करते हैं। आप मान लीजिए पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, ओके, तो आप पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, तो आप क्या है आप जेई प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन में डिफरेंस क्या होता है। आपको क्या है कहीं ना कहीं कॉलेज में पढ़े होंगे, आज का जो समय है ऑनलाइन पे ज़्यादा शिफ्ट हो गया है, लेकिन मैं दोनों चीज़ किया हूँ तो मैं आपको कौन बेटर रहता है वो बता रहा हूँ। यदि आपके पास पैसे हैं और आप पढ़ना चाहते हो और रियल में फील लेना चाहते हो कि एजुकेशन क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है और चीज़ों को एक्चुअल में सीखा क्या जाता है, और वो जो क्लासरूम का जो क्या होता है अपना उसका इन्वायरमेंट होता है, उस चीज़ का फील लेना चाहते हो तो भाई आप ऑनलाइन न जा करके ऑफलाइन ले लीजिए। कहीं भी आपकी जो भी कोचिंग वगैरह जाहिर सी बात है इलाहाबाद में है, पटना में है, तो ऐसे मतलब प्रयागराज में, तो यहाँ से आप कोचिंग कर सकते हो। कोचिंग में 1 से 1.5 साल का आपका समय लगेगा क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो ऑफलाइन में होता क्या है, ऑफलाइन में ये रहता है कि चीज़ें आपको समझ में आती है। आप जाहिर सी बात इतना समझदार हो, आप कभी क्लास की होगी ऑनलाइन ऑफलाइन में। ऑनलाइन में डायरेक्टली कुछ चीज़ पूछ नहीं सकते हो, और ऑनलाइन में डिसिप्लिन नहीं। ऑनलाइन बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट क्या है इसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, बट यही चीज़ स्टूडेंट्स के पास नहीं है। ऑफलाइन में आप पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए एक जर्नी है, हर स्टूडेंट चाहता है कि जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आप समझिए इस सिलेक्शन में जो जर्नी है, इस जर्नी का भी मजा लीजिए। आप ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं भाई, उसकी जो फीस है 1.5 साल 1 साल का सिलेबस है अपना, तो उसका भी 20,000 17, 18, 20,000 जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट लेती है उसका फी पे करते हैं। तो आप ऑफलाइन ही कर सकते हैं, ऑफलाइन बढ़िया होता है। बाकी आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास क्या है पैसे नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही है, घर से बाहर नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन ले करके आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं रेगुलरिटी और डिसिप्लिन के साथ। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में मैंने बता दिया, फीस भी मैंने बता दिया। ऑनलाइन आप फीस लेंगे कहीं भी कोर्स वगैरह 4 से 5 हज़ार लगने वाले हैं, और कभी भी ऑनलाइन कोर्स लीजिएगा जेई के तो मैं कहूँगा 2 साल का कोर्स जरूर लीजिएगा, क्योंकि आप अभी नहीं समझ रहे लेकिन आपके पास अनुभव हो जाएगा। यदि आप कॉलेज टाइम से ले लिए या उसके बाद ले लिए, तभी 1 से 1.5 कम से कम
1.5 से 2 साल का कोर्स लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें इसमें टाइम थोड़ा लेती है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि सिलेबस भी लंबा है। तो आई होप आपकी सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। एंड अब बात करते हैं कि ये सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर लिया, तो आप जेईई की प्रिपरेशन के लिए ये सारी चीज़ कर सकते हैं। सिलेबस को काफ़ी टाइम लगता है। वैकेंसी क्या क्या आती है, वैकेंसी अब जाहिर सी बात है, अब वैकेंसी भी डिस्कस कर लेते हैं। आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एसएससी में एग्जाम दे सकते हैं। एसएससी का टेक्निकल नॉन टेक्निकल सिलेबस होता है, 2 प्रीमेंस होते हैं। आरआरबी में आप फॉर्म भर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी या स्टेट की जो भी जेईई की क्या ही बताओगे जेईई की वैकेंसी आती है, वहाँ आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ हमारे PSUs हो गए, कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, भारत में कंपनियाँ हो गई, उसमें भी जॉब आती है। जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, भेल हो गया, HPCL हो गया, IOCL, PGCL, जो भी मतलब जेईई की वैकेंसी आती है। आप इतना तो समझदार हो ही होंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती हैं। तो यहाँ से आप क्या है, ये सारी चीज़ें मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि कौन कौन सी जेईई के लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, कहाँ से कहाँ वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और मैंने डिस्कस कर लिया है, और आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं आराम से कंटिन्यू। आप कोई भी कोर्स वगैरह ले सकते हैं। मैं किसी कोर्स को सजेस्ट नहीं करूँगा कि हाँ आप यहाँ से कोर्स ले लीजिए, वहाँ से कोर्स ले लीजिए। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, टाइम टेकिंग कोर्सेस है, तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं। अपने एक सिलेबस है, इसका सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा, देन क्या है उसका रिवीजन वगैरह करना पड़ेगा। अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको उतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने सिलेबस पढ़ रखा है। बस वही वैकेंसी के देर है, बाकी वैकेंसी वगैरह आई, फॉर्म वगैरह मैं भी फिल कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ खास कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अपने ऊपर, बाकी इसमें मैं उतना ही टॉपिक्स पे डिस्कस करूँगा जिस टॉपिक्स में बात करने वाला हूँ। कोई डाउट्स रहता है तो आप प्रिपरेशन करिए, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। यदि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से है तो बेशक रहिए, टाइम लगेगा लेकिन सक्सेस निश्चित है। तो जेईई की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये सारे आपके सामने ऑप्शंस रहते हैं। मिलते हैं किसी अलग वीडियो में और डिस्कस करते हैं किसी अलग टॉपिक्स को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से यार स्टडी करते रहो और जेईई की प्रिपरेशन करना बढ़िया है। गर्ल्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप ये बात आपको बाद में वाले चलेंगी। प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है, प्राइवेट गवर्नमेंट, मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा सेपरेट। सही चीज़ें एक लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाता हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अच्छे से यार स्टडी करते हैं।